मारने और तारने दोनों का काम तो केवल प्यारे भगवान करते हैं। जीव किसी को मार सकता है लेकिन तार नहीं सकता। भगवान किसी को मारते भी हैं तो केवल मारते नहीं, साथ में तारते भी हैं। तो विश्वामित्र ने सोचा, भगवान ने आकाशवाणी द्वारा कहा था कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हो नरवेशा। मैं मनुष्य रूप में धरती पे आ रहा हूं और जरा ध्यान लगा करके देखूं तो सही भगवान आए कि नहीं। और जैसे ही ध्यान लगाकर देखा तो दशरथ जी के दरबार में राम जी, ब्रह्म जो निर्गुण निर्विकार था, निराकार था, और नराकार बनकर के धरती में अवतरित हो गया और निर्णय कर लिया कि आज मैं याचना करने जाऊंगा, झोली फैला दूंगा। और मैं कहना यही चाहता हूं कि पूरे विश्व की समस्या थी, पूरे देश की समस्या थी, पूरी धरती की समस्या थी रावण का अत्याचार, और चिंता एक साधु को हो रही है। राजाओं को क्यों नहीं हुई, व्यापारियों को क्यों नहीं हुई, आम जनमानस को क्यों नहीं हुई। एक महात्मा ही देश पर जब विपत्ति आती है तो चिंतित होता है। और ध्यान देना, दशरथ के दरबार में मांगने जा रहे हैं। ये कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं है कि किसी राजा के दरबार में मांगने के लिए चले जाएं। तुलसी कहते हैं विश्वामित्र जी ने कभी भी किसी से कुछ भी मांगा नहीं था, लेकिन जब विश्व कल्याण की बात आई तो एक महात्मा कहता है मुझे झोली फैला के याचक भी बनना पड़े तो मैं बनने को राजी हूं, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए मैं याचक भी बन जाऊंगा। यह सच्चे साधु का परिचय है। आज धर्म के कार्य के लिए हमें किसी से चंदा लेने जाने पड़े तो हमारा स्वाभिमान आड़े आता है। हम क्यों जाएं, हम मांगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। वो छोटा सा व्यापारी, हम इतने बड़े आदमी, उससे कैसे मांगने जाएं। अरे भैया, विश्वामित्र जी जिस सत्ता पर विराजमान थे वो धर्म की सत्ता थी, और विश्वामित्र जैसा महापुरुष राजा दशरथ के दरबार में मांगने जाए ये बात उचित नहीं है। लेकिन विश्वामित्र ने कहा मैं भले ही विश्वामित्र हूं, भले ही संत हूं, लेकिन देश के कल्याण के लिए एक राजा के दरबार में मांगने जाना पड़ रहा है तो जाऊंगा, झोली फैलाऊंगा और विश्व कल्याण के लिए राम को मांग करके लाऊंगा। और एक मजे की बात बताऊं, आप ध्यान से सुनना। विश्वामित्र जी जिस दरबार में राम को मांगने जा रहे हैं, माने दशरथ जी के यहां मांगने जा रहे हैं, और दशरथ जी के गुरु का नाम क्या है? वशिष्ठ। और आपने शायद सुना होगा वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी की आपस में पटती नहीं है, दोनों की बनती नहीं है। तब तो विश्वामित्र जी को पक्का चाहिए होगा जिसके चेला के घर में जा रहा हूं उसके गुरु से तो मेरी बनती नहीं है, धोखे से चेले से राम मांगने जाऊं और गुरु को पता लग जाए और गुरु इशारा कर दे कि ये मेरा शत्रु है, मेरी बनती नहीं है, राम मत देना, तो राम तो छोड़ो एक गिलास पानी भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जिसके घर में जा रहा हूं मांगने उसके गुरु से मेरे ठीक संबंध नहीं। विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ जी की पटती नहीं है आपस में, लेकिन विश्वामित्र जी ने निर्णय लिया कि मैं जरूर मांगने जाऊंगा, क्योंकि झगड़ा हम लोगों का आपसी है और समस्या पूरे देश की है, और जब पूरे देश की समस्या आए तो आपसी मनमुटाव को खत्म कर देना चाहिए भैया। और ये मंत्र सिद्ध कर देना चाहिए कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना।